दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में एक साधु ने अपनी अनोखी कहानी से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। जी हाँ, वही आईआईटी बॉम्बे जो हर साल लाखों छात्रों के सपनों का केंद्र होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के पैकेज वाली नौकरी को छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना। इतना ही नहीं, ये साधु कभी फिजिक्स के शिक्षक भी रह चुके हैं और उन्होंने कई वर्षों तक हजारों छात्रों को पढ़ाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी ऊंची शिक्षा और एक सुनहरे करियर को त्याग कर उन्होंने संन्यास का रास्ता क्यों अपनाया? यही सवाल आज सभी के मन में है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन की प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी से रूबरू कराएंगे। साथ ही हम उनका एक खास इंटरव्यू भी साझा करेंगे, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कई अनसुने पहलुओं पर खुलकर बात की है। उनकी यह कहानी न सिर्फ प्रेरणा देने वाली है, बल्कि यह आपको जीवन के असली मायनों पर भी सोचने को मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपके जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत रखती है। अपना वो इंस्टाग्राम आईडी लोगों को बताया था, फिर लोग उस आईडी को लोगों ने स्क्रॉल किया और आपके ढेर सारे कंटेंट्स लोगों ने जाने और सुने हैं। उसी बीच में कुछ चीज़ें उससे लोगों ने उठा करके तमाम सवाल भी खड़े किए हैं, इसलिए उस पर आपका जवाब वाजिब हो जाता है। लोगों ने आपके फैमिली को लेकर के जो आपने बात कही थी, पेरेंट्स को लेकर के जो आपने बात कही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में लोग आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जो हम लोग जैसे अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए रिवर्ट करें, ये सब मानते हैं। लेकिन आपकी जो रील थी वो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कुछ इतर थी। आपकी भाव क्या है इस पर? तो मैंने रील भी बनाई ना पहले। भारत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है, उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। फिर फ्रीडम क्या हुई? फिर तो पेरेंट्स ने खरीद लिया, उसको स्लेव बुला लिया। मतलब कि मैंने अपना एक पैदा किया है तो वो मेरी मर्जी का स्लेव है। वो तो आत्म कुछ भी कर सकते हैं ना वो तो। स्पेशली उसमें भी वो पेरेंट का रोल आ क्यों रहा है? अभी जैसे अभी आप उस कहानी को बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपने रास्ते पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने कोई गलत किया, कुछ इलीगल किया, कुछ और किया नहीं, बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया गया ना लोगों के दिमाग में, और वो जानबूझ के तुमको उसी माया में बांध बांध के घुमा रहा है। पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया तो वहाँ पे पढ़ाई करने चले गए, पढ़ाई नहीं हुई, सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? वही ना, ज़बरदस्ती वो हो रही है। पेरेंट्स के ऊपर कोई लो है इसके ऊपर कि पेरेंट्स के दबाव के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर, जो असर होता है। जैसे आपस में मेंटल वायलेंस का तो उसमें तो है, डोमेस्टिक में, वीमेन और हस्बैंड और वाइफ में, बच्चों में है। ना कि बच्चा उतना शायद सोचने में सक्षम नहीं होता है और इसलिए माँ बाप उसको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए शायद इस तरीके की चीज़ें होती। बट उनसे पहले माँ बाप को भी रास्ता पता होना चाहिए ना। अंधा तो अंधे को कहाँ लेके जाएगा? माँ बाप तो हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, और जाहिर सी बात है अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं, तो इसलिए शायद वो जो हमारे बारे में सोचें वो बेहतर ही हो हमारे कल को। और बहुत से लोग जो आज की जनरेशन में अच्छा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स का तो योगदान है। यार ये सब आप मतलब घुमा फिरा के क्या बातें करना चाहते हो? सी, पेरेंट्स का योगदान होता है, पर पेरेंट्स होने से ही कोई अच्छा या बुरा हो जाता है? बोलो। आप बोलते हो ना माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर? बताइए। नहीं, आपने न्यूज़ कभी कवर नहीं की। हाँ, बहुत कुछ होता है। बेच भी देते हैं बच्चे को, बहुत कुछ करते हैं, रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो नहीं है, बट इसका एब्सोल्यूट बना दिया गया है कि वो तो माँ बाप बनने के बाद संत बन गए हैं, वो बुरा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। ऐसे थोड़ी होता है तो वो भी इंसान ही। वो माँ बाप के रिश्ते में आ गया तो इसका मतलब वो संत बन गया, एकदम से कर्मयोगी बन गया। वो भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। इसलिए डाइवोर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? जब माँ बाप वाले अप्लाई कर रहे हो तो उससे पति पत्नी पे भी अप्लाई करो, ये भी लिखा हुआ शास्त्रों में। तो उसका भी डाइवोर्स हो, सबका भी बोलो, ऐसे ही बोला करो। बट उस पर तो ऐसे न्यूज़ कवरेज नहीं होती।
ये माँ बाप पाला तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, ये तिलिस्म को। मैंने बहुत सारी रील डाली है इसके ऊपर बीच बीच में, क्योंकि मैंने वो बार बार फील किया ना कि लोग इससे बहुत अटके हुए हैं। यही सवाल वो यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि उनको गिल्ट में डाल डाल के माँ बाप ऐसा बना देते हैं कि हमने तेरे पे रहम किया है, हमने तेरे को पढ़ाया, मैं मालिक करके ना। तुम कौन होते पढ़ाने वाले? करता तुम हो कि करता भगवान है? तुमने किया कि भगवान ने किया है? मूर्त रूप में तो हमारे लिए भगवान ऐसा माना जाता है भाई। फिर मूर्त रूप में तो सभी भगवान है, आप भी भगवान हो मेरे लिए, नहीं हो क्या? नहीं हो क्या? ये चीज़ भी भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए। तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में क्यों देखूंगा? मैं तो सब में देखूंगा। छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। आपके आश्रम में हम गए पिछले दिनों, तो ये लोगों ने कहा कि अब आप वहाँ से गुप्त साधना में जा रहे हैं, और इस तरीके की बात लोग कह रहे थे। आप लोगों ने कहा कि अब आप गुप्त साधना में जा रहे हैं प्रयागराज में, अब आप लोगों से नहीं मिलेंगे, गुप्त साधना में जाने की बात लोगों ने कही। ऐसा नहीं, मैं तो वैसे ही गुप्त रहता हूँ ना। आपको लोगों को लग रहा है कि आप सोच रहे हो आप मुझे खिला रहे हो, वो किसी को नहीं पता कि आप मुझे खिला रहे हो कि मैं आपको खिला रहा हूँ। आप सोचते हो कि आप न्यूज़ को, उसको स्टोरी को बनाएंगे और फिर इसका क्या है एंगल बनाएंगे सब। बट डाल कौन रहा है, बीज कौन डाल रहा है? उसको पता है कहाँ पे बीज जाने वाला है। थोड़ा सा पर्सनल सवाल अगर आप जवाब देना चाहें। आपके जो तमाम चीज़ें वायरल हुई उसके बाद आपके पेरेंट्स तक भी लोग पहुंचे थे, और कल ये ऐसा मालूम चला कि वो लोग भी शायद यहाँ आए थे पर मुलाकात नहीं हो पाई। अगर आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें। अरे यार, मेरे को मतलब ये नहीं है ना, मेरे पेरेंट्स से बात है मेरा। क्योंकि इस वाले ये मतलब तब होता, मैंने तो उनको पूरा धर्म निभाने के लिए पूरा बोला था कि अब मैं तो ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त था मेरे को। मैंने बोला ठीक है, मैं अपना धर्म निभाने के लिए मैं करूँगा जो तुमको चाहिए, शादी वादी भी कर लूँगा। बट अब भाई मैं उस इंसान के साथ कैसे रहूँ? मुझे वो भी तो एनलाइटन चाहिए ना फिर। तो नहीं तो फ्रिक्वेंसी कैसे मैच होगी? अब वो उनको समझ में नहीं आती, दिमाग की बात घुसती नहीं है उन सबका। तो वो भाई क्या वो बताऊँ माइंड सेट, मतलब पैसे वैसे वाले को लेके, इसको लेके कितनी सारी चीज़ें तो बताई मैंने आप लोगों को। एक चीज़ और, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से ही बात है, आपने इस्लाम को लेकर के भी बहुत कुछ अपने वीडियोस जो हैं वो डाले हैं, और उसका कुछ लोग उसको मानते हैं कि आपने सार्केस्टिक वे में डाला है, कुछ लोग उसको आपको अलग तरीके से वो कर रहे हैं प्रिटेंड, कुछ कह रहे हैं आप आने वाले समय में क्या इस्लाम की तरफ बढ़ जाएंगे। वो सार्केज़म क्या है और सच्चाई क्या है, ज़रा दर्शकों को। नहीं, न्यूज़ टाइम पे मैं डर रहा था ना भाई, बिना सार्काज़म के डाल दिया तो बिना सिर कट गया तो। तो मैंने ऐसे डाला कि पता ना चले बीच में ना, दोनों खुश हो जाए और दोनों कन्फ्यूजन में रहे, बट सत्य भी सामने आ जाए। मैं तो सत्य बताने का था कि हाँ देखो ये एक्ट है। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये रूल है कि एक मुस्लिम 13 साल की उम्र की लड़की की शादी कर सकता है। ये रूल है, वो उनके लिए अलग कानून है। 18 साल की उम्र सिर्फ बाकी सब लोगों के लिए है। वो बोलेगा कि नहीं नहीं तो पॉलिटिक्स है, भाई ये एक्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको बोला है। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए समाज में? तो समाज की दृष्टि से देखोगे तो फिर ये तो पता चलना चाहिए ना लोगों को कि हाँ ये सब चल रहा है। अब क्या उनकी भले के लिए भी नहीं सोचोगे तुम? वो भी तो इंसान ही है। होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। वो तो इसकी बेसिस पे 18 साल आई ना हो कि हाँ भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे वैसे वाली। इतनी छोटी उम्र में कैसे होगा वो फिर? इस्लाम धर्म पर क्या सोचते हैं? धर्म मतलब आइडियोलॉजी जो है उसकी है वो सही नहीं है ना। आइडियोलॉजी मतलब भाई उसके, मैं तो उसके जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से जाऊंगा, जो लिखा हुआ उसमें। पढ़ा है आपने? हाँ, बहुत स्टडी किया मैंने इसकी। एक बैठ के दिल्ली में सारी यही चीज़ें पढ़ता था मैं, ये सारे अलग अलग धर्मों की, धम्मपदा बुद्ध की, फिर और लोगों की कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे ये अलग अलग गुरु जो अलग अलग धर्मों में आए हैं उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, अलग अलग डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा इंसान जो था उसका सही है कौन सा गलत है। धर्मों के बारे में क्योंकि आपने जो सारी पढ़ाई है वो करी है, अलग अलग चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या बेहतर, मतलब सबसे बेहतर क्या है? सनातन की आप बात कर रहे हैं, आप खुद उस स्वरूप में हैं, त्रिपुंड लगाए हुए और पूरा महादेव के भक्त भी हैं, तो अलग अलग धर्मों के बारे में उसमें क्या बेहतर है, और किस तरफ एक नॉर्मल इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग है जो अलग अलग, मतलब वो धर्म में क्या माने, कैसे माने, क्या? धर्म मतलब
जिस चीज़ को धर्म बोलते हो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। धर्म का मतलब है कि तुम अपने जीवन को कैसे जियो, कि तुम्हारा कर्म कैसे चले। बेसिकली कर्म करने की डायरेक्शन को धर्म डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा। अब ये जो सारे आप बोल रहे थे ना, ये माँ बाप का इतना बात किया, वो धर्म के अंदर आता है एक्चुअली में। बट जब दूसरा धर्म ना निभाए तो वो दूसरे साथ धर्म निभाने की ज़्यादा जरूरत नहीं हो। तो कृष्ण ने बार बार बताया ये इससे बलराम ने वो किया था ना लास्ट में, जब भीम ने उसके वो जांघे में मार दिया था, बोला कि तूने तो अन्याय किया, ये तो अधर्म है। तो बलराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में नहीं आएगा। तो वो बोला कि नहीं फिर तो मैं इसको दंड दूंगा। बोला कि बट ये आप क्या एक अधर्म को रोकने के लिए दूसरा अधर्म करोगे? फिर तो आप वही चीज़ कर रहे हो। कृष्ण कृष्ण है, गवाना वही जानता चीज़ों को। तो वही चीज़ है कि अब जब सामने वाला ही अपना धर्म नहीं निभा रहा है, जैसे डॉक्टर का धर्म नहीं निभा रहा है, तो पेशेंट को पैसे देने जरूरी थोड़ी है। वो तो तभी तक है ना कि जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप बदले में कुछ दे रहे हो, वही धर्म है ना एक्सचेंज का, दो रिलेशनशिप के बीच में। गुरु यदि सिखा ही नहीं रहा है तो वो कहाँ का गुरु बनेगा, फिर कहाँ का शिष्य उसको गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप में आएगा। समझे? ये दो बीच में जैसे आप इसमें एग्जिस्ट करोगे शरीर के अंदर, आप रिलेशनशिप में रहोगे। जैसे आप अभी मान लो एडिटर हो, कुछ हो, उसके ऊपर कोई है, ये सब रिलेशनशिप है ना, ये जॉब वाली रिलेशनशिप है। वैसे ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप भी बना के रखी हुई है हमने। ये सब ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड है ना। एनिमल्स के अंदर तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होती। कितने सारे एनिमल्स अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कितने सारे बच्चे तो ऐसे ही भाग जाते हैं। आपको जजमेंट कुछ नहीं होता, मतलब क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक समझ उनके वो वैसे वाली है डायरेक्ट। अब इंसान ने उसको इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश की, तो फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाया कि अच्छा समाज में कैसे रहना चाहिए, कुल धर्म क्या होगा। समझ रहे हो कि कुल के प्रति तुम्हारा धर्म क्या है। जैसे अर्जुन ने ये सवाल किया था कि मैं कुल धर्म तो मेरा नष्ट हो जाएगा, मैं अपने कुल के नाश कर रहा हूँ, क्योंकि कुल धर्म के अंदर कुल के किसी सदस्यों के साथ तुम आपस में लड़ाई नहीं करते हो, ताकि वो कुल बढ़ता रहे, वंश बढ़ता रहे। बट उसका भी वही है ना, सबके जवाब है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये टाइम के हिसाब से फिर उसका वो तुमको रिकैलिब्रेट भी करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि सामाजिक चीज़ क्या है धर्म जो है, कि समाज के अंदर कोई भी रिश्ता कैसे होगा, कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे होगा, वो धर्म के अंदर बताया गया है। फिर पिता पुत्र का रिश्ता कैसे होना चाहिए, वो धर्म के अंदर बताया हुआ है। तो जितने भी अवतार हुए वो कहीं ना कहीं क्या थे, वो धर्म की अप्लाइड डेफिनेशन थे। धर्म, आपने धर्म और रिश्ते की बात करी, अगर धर्म के साथ कोई रिश्ता निभाना है आप कैसे देखते हैं, और धर्म भी निपटा रहे और रिश्ता भी निपटा रहे इसके? हाँ वो तो कर सकते हैं ना, वही संसार और वैराग्य एक साथ भी हो सकता है, बट उसके लिए सामने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी भी नहीं, ओपननेस होनी चाहिए कि तुम मेरे व्यू को कम्प्लीटली रॉन्ग कंसिडर कर रहे हो, सारे टाइम बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये तो ऐसा है वैसा है। तो फिर तो तुमने जगह ही नहीं दी मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, मेरे एग्जिस्टेंस को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस को क्यों एक्सेप्ट करूँ? पूछे आगे। आप इसका लंबे लंबे जवाब नहीं, चीज़ें बड़ी वो थी। एक चीज़, अगर हिंदुइज़्म की बात करी जाए या सनातन की बात करी जाए, सनातन परंपरा में हिंदुइज़्म को आप मानते हैं, या सनातन का विस्तार आप कहाँ तक मानते हैं? सनातन तो बहुत बड़ा है ना, बाकी सब भी सनातन के हिस्से है ना। ये सिख जो है, बुद्धिज़्म जो है, जैनिज़्म जो है, इवन टाओइज़्म जो इजिप्ट का है, उसको उस पूरे को आप सनातन बोलोगे ना। मतलब सनातन को एक जगह से रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय उसकी कोर डेफिनेशन में जाओ ना। क्या है डेफिनेशन सनातन? इटर्नल, जो अनंत। सनातन अंत नहीं हो जिसका, तो वो जिस चीज़ का अंत नहीं है वो चीज़ क्या है, वो है सनातन। वही सत्य है, वही शिव है। शून्य, शून्य का कोई अंत नहीं होता कभी। शिव क्या है? वही ना, अनंत, आदि और अंत। क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होती है और शून्य पे ही खत्म होता है।
आदि भी वही है और अंत भी वही है, बीच में तुम खेलते रहते हो बस एक नाटक माया का खेल जो अभी हम खेल रहे हैं। हम आप नाटक खेल रहे हाँ तो नाटक ही नहीं खेल रहे, नाटक ही तो खेल रहे हैं। आप ये सवालों का सीरियसली हो गया, आप पूछ रहे हो कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, मैं सीरियसली होकर जवाब दे रहा हूँ, जबकि सबको पता है ये सब तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अरे ये सब आपको समझ में आएगा, कभी कभी मौत का ख्याल देखना, एक ये करके देखो ना, मान लो आपको पता चले 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? क्या करोगे? ये पता कहाँ चलेगा 1 घंटे में मरने? नहीं पता चल गया, मान लो कि कितने सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है भाई 1 साल में मर जाएंगे। ईश्वर को याद करते हैं और क्या सहारा? नहीं फिर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, समझे? तो धर्म वो चीज़ है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है। अच्छा, कर्म की बात हुई, तल्लीनता की बात हुई, अभी जिस तरीके से हम लोग जहाँ पहले मुलाकात होती थी जूना अखाड़े में, वहाँ तमाम लोग इस बात को कहा, जैसे गुप्त साधना की बात कई लोगों ने कहा अब आपको भेज दिया गया है, अब आप नहीं किसी से मिलेंगे और ऐसा। जूना अखाड़े में तो वो थोड़े नाराज हो गए थे ना, इसलिए। क्यों नाराज हो गए? वो ये होता है गुरु लोग वगैरह थोड़ा सा। गुरु तो वही बात, जैसे ही माता पिता श्रेष्ठ हैं, ईश्वर श्रेष्ठ है, मतलब गुरु भी तो उसी परंपरा में। नहीं वो मैं इसलिए मेरे को वैसे वाली वो डेफिनेशन सही नहीं लगती ना। इवन वो जो एग्जांपल देते हैं ना उसका वो भी गलत है, क्योंकि हमेशा डुअल रिलेशनशिप में इक्वल एक्सचेंज नहीं होगा ना तो वो इम्बैलेंस हो जाती है। इस रिलेशनशिप में भी जैसे हमने माँ बाप का बताया, माँ बाप तो क्या बोलेगा उसको, ये मानो कि पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? माता पिता दो ही बोलते क्या, एक नहीं बोलते क्या इसको किसी को? जन्मदाता। हाँ जन्मदाता और जन्म लेने वाला, मतलब जन्म देने वाला जन्म लेने वाला, दो रिलेशनशिप को नहीं ऐसे। तो ऐसे इसके अंदर भी डुअल वाली जो रिलेशनशिप है गुरु शिष्य में, तो गुरु कैसे बनेगा जब तक शिष्य ही नहीं है? पढ़ने वाला तो होना चाहिए ना पढ़ाने वाले के लिए। पर वहाँ तो मतलब गुरु को तो ऐसा जो गुरु की पदवी पर है तो उसको तो यह है ना कि हम अपने शिष्य को नहीं ना, फिर वो ये नहीं समझ रहे ना कि मैं भी गुरु ही हूँ, मैं जानबूझ के शिष्य बन रहा हूँ ताकि मैं वो वाली चीज़ और सीख सकूँ। क्या उनके अंदर वो गुण है? क्या उन्होंने अपनी तरीके से सिद्धि प्राप्त करने के बाद कोई दूसरे तरीके जाके सीखे जो मैं कर रहा हूँ? वो इस चीज़ को नहीं देख रहे ना, क्योंकि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वो सिर्फ अपनी उस दुनिया को देखता है, उसको लगता है कि मैं उसकी छोटी सी दुनिया में एंटर हो गया हूँ। नहीं मैं ऊपर से एंटर हो रहा हूँ अभी हर जगह पे, जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी ज़रूरत है। महादेव भेज रहे हैं। महादेव भेज रहे हैं। तो वहाँ पे भी वो पहले भी ऐसे ही प्रोग्राम करके आए थे, जैसे अखाड़े से जुड़ने का ऐसे जो मुझे लेके आए थे कभी प्रोग्राम नहीं था, और जो लेके आए थे उनको भी मैंने क्लियर किया था कि मतलब आप सिर्फ एक्टिंग से गुरु हो। एक्टिंग से गुरु? हाँ, तो उसको वो क्लियर किया था, मैं हम लीला कर रहे हैं ना, आप गुरु की एक्टिंग करो चुपचाप, मैं शिष्य की एक्टिंग करता हूँ। बट जो कि वो लोग लीला में सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि घमंड आता है ना। जब बड़ी पद का एक्टिंग करने को दिया जाता है तो घमंड आ जाता है। तो वो नहीं सही है ना, वो उन्होंने तो बहुत बार देखा है फिर भी लोग भूल जाते हैं। तो अब क्या लीला है फिर? अब तो वहाँ से आप वो वाली लीला खत्म, वो वाला कहानी खत्म, अब नई कहानी। अब चलते जाओ, देखो आपको नई कहानी दिखाऊंगा अभी मैं। तो नई लीला में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ बताइए। अभी तो बहुत एंटरटेनमेंट है, कुंभ में सब चलते जाओ, पूरी फिल्म बनेगी। अभी यहाँ से यहाँ हुआ, फिर ऐसे यहाँ किया उसने, फिर इसने ये किया, फिर उसने ये किया, फिर उसने। अच्छा, लोग कुछ इस तरीके की बात भी कह रहे हैं कि जिसको वहाँ पे कुछ ऐसे भी संत महात्मा लोग थे कि आपको लाइमलाइट मिली और लाइमलाइट को आप चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाना या उसको पचा ना पाना और उसमें इतना एक्स्ट्रा अपने आप को डिवोटेड दे देना कि जो गुरु है, जैसे वहाँ पे एक गुरु का सम्मान और बाकी चीज़ें हैं, तो उससे इतर आप अपने आप में रमना शुरू कर देना, इस तरीके की बात भी लोगों ने। नहीं, अब फिर से वही है ना, वो नॉन डुअलिटी में अब गुरु को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दूँ? जब मुझे अद्वैत होना है, मुझे सारी फॉर्म्स को एक करना है। मेरे लिए जितने भी जीव एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे सब समान होने चाहिए, समान दृष्टि के लिए
होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? उस एक जीव में आप कभी तो माँ बाप को बड़ा कर देते हो, एंटिटी को, नहीं 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 नहीं, माँ बाप को स्पेशल ट्रीटमेंट दो, फिर कभी दूसरी एंटिटी के लिए आते, नहीं नहीं गुरु को स्पेशल ट्रीटमेंट दो। जब अद्वैत कैसे होगा फिर? वो अद्वैत क्या है? सब बराबर हो जाए तुम्हारी दृष्टि में। तो वो तो ईश्वर हो सकता है, ईश्वर सबको एक समान देख सकता है, इंसान कैसे सबको एक समान देख? बट आध्यात्मिकता तो वही है ना, ईश्वर को पाने की रास्ता। समान देख सकता मतलब वही करना चाहिए, उनको भी वही करना चाहिए। वो नहीं कर रहे होंगे तो वो मैं क्या करूँ? मुझे तो ये रास्ता पता है, मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा हूँ। देखो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने डाला है कल इंस्टाग्राम पे वो, ये देखो मैं ना बाबा जी हूँ ना महाराज हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं अपने स्पिरिचुअल जो साधना है उसको पूरा कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को, जैसे जो भी टेंडेंसी मुझे लग रही थी यार कि ये सिचुएशन मुझे डील करके देखनी है, जैसे अभी मैं सारे संसार से मिलके अपना सारा, हाँ यहीं से तो हो गया मिलके, ये सब हो गया, सब बोर हो गया, फिर बैठ जाऊँगा पहाड़ पे। हो गया पहाड़ जाने वाले हैं वापस। सारा संसार देख लिया ना अब तुमने, सारा संसार तुम्हारे हाथ में है। सारे तुमको सब कुछ चला के भी देख लिया, संसार को राजा बन के भी देख लिया, इकोनॉमिक्स चला के भी देख ली, ये करके भी देख लिया, कुछ बचा ही नहीं है करने को। फिर क्या करोगे? बैठो, अब तुम राजा हो, वैसे भी तुमको सब आता है। तुम बैठे बैठे भी संसार को चला सकते हो, फिर महादेव बन गए फिर तुम। आप बन गए? नहीं नहीं मतलब बनने वाली जो चीज़ है वो तो अभी क्रिया में होगी ना, वो लीला के अंदर होगी। होने को तो वो चीज़ें हो ही चुकी होती है बिना काल के। जब आप देखते हो कि जब कृष्ण बोलते हैं कि मैंने तो इनको पहले ही मार दिया है, कि एक कौरव तो पहले ही मार दिया मैंने कहानी में। अब तू तो तुझे तो बस एक्टिंग कर रही है। अर्जुन को बोले यही बोले थे, क्या बोला तू? मैं मार दूंगा, ये तो मैंने पहले ही मार दिया, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। तो सब एक्टिंग, मतलब जो ईश्वर तय कर रहा है वो एक्टिंग हो रही है। हाँ, तो अभी मेरे को जैसे ये लाइमलाइट ये सब तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब अभी देखते जाना, क्योंकि लोगों को ये लगता है, वही मैं बोला ना, बहुत सारे लोगों को लगा ऐसे, जैसे जीत बाबा ने ये दिया ना, तो उनको भी शुरू में ऐसे ही लगा। मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या बोलते हैं ना, उनके रूल रेगुलेशन कई बार जैसे चिलम ऐसे देख के ऐसे नहीं करनी होती है ये सब, तो गलती से कर देते तो उन लोगों को लगता है इसमें घमंड है। तो अब मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं, मैं अपने आप में रहता हूँ, मैं कहा महादेव जो भेजते रहेंगे। तो उनको भी ऐसे ही लगा, फिर वो अच्छा हाँ नहीं ये सही इंसान नहीं है, सही इंसान नहीं है। फिर अगले दिन बैठ के फिर वो वही होगा, गलती होगी और आज आपको समझ ले। क्या हुआ इसकी कहानी, क्या है, किसने दिया और क्या हुआ इसकी थोड़ा कहानी क्या है? नहीं ये बाबा जी ने दी थी ना, ये किस बाबा? ये चिंतारण बाबा है ना वहाँ पे काशी के अंदर, अघोरी बाबा। इसका क्या महत्व है ये जो नाम भी दिया ना उन्होंने, तो नाम दिया था मशानी गोरख। फिर उन्होंने लेकिन वही ना, जैसे उन्होंने वो चीज़ भी समझ गए वो कि ये किसी उससे संप्रदाय या उससे एफिलिएट नहीं होने वाला है, ये ऑलरेडी एनलाइटेंड है। इसको सब समझ में आता है, ये सिर्फ सीख रहा है, ये सिर्फ देख रहा है अलग अलग चीज़ें। तो इसलिए उन्होंने वो उसको पहले तो वो ये बोले थे कि देख मैं गोरख नाम तेरे लिए अलग से रखा है, ये किसी को नहीं दिया मैंने अभी तक। तो बट वो फिर जैसे वो नाथ नाम देते ना वो, तो बोला बट वो तेरे को नाथ नहीं लगाएंगे, तू सिर्फ मशानी गोरख बन, ताकि वो संप्रदाय उससे तू फ्री रहे। तो ऐसे गुरु चाहिए ना जो समझे कि तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम कैसे करना चाहते हो। तो उस गुरु के तो पैर पकड़ने में क्या, पैर में पकड़ के चरणामृत पीने में दिक्कत नहीं है मेरे को। सही गुरु की तलाश और जारी है, ऐसा कहा जा सकता है। मैं तो सीखता ही रहता हूँ, बहुत सारे मिले ना मेरे को, जैसे ये बाबा जी थे, एक से संतोष पुजारी थे, वहाँ पे उन्होंने तंत्र मंत्र का थोड़ा सा सिखाया। उसके बाद वो दूसरे बाबा थे विभूति बाबा, उन्होंने शास्त्रार्थ का बहुत सारी चीज़ें सिखाई। पूरा ये इतिहास जैसे आपको कहानियाँ बताता ना, बहुत सारी कालस रहते थे वो, दो ही भक्त हुए, एक भक्त ध्रुव एक भक्त प्रहलाद। वैसे वैसे करके बहुत सारी चीज़ें सुनाई उन्होंने, पूरी पुराणों की और ये सब चीज़ें। उनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग, 10 साल की उम्र में समाधि लग गई उनको। 10 साल की उम्र में समाधि लगी और फिर वो ऐसे घर छोड़ के निकल गए, कहीं को घूमते रहे। दुनिया भर का ज्ञान था उनके पास। अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब ये बताएं, इस साधु के जीवन के इस अनोखे निर्णय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और समर्थन हमारे लिए बेहद खास है। धन्यवाद।